अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर सर मोहम्मद इमरान शेख और अलीम अकेडमी के प्लेटफॉर्म से हम आज फर्स्ट ईयर क्लास का चैप्टर नंबर 3 का एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। और असल में यहाँ हमारे पास फर्स्ट ईयर की बुक में एक टॉपिक है जो कि आ रहा है, एक जैसे कि डायपोल मूवमेंट और एक आ रहा है बॉन्ड एनर्जी। इन दोनों को समझने के लिए आपके पास कॉन्सेप्ट आप देखेंगे किस चीज़ का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो आ रहा है पोलर और नॉन पोलर का। अक्सर आप जब ये टॉपिक पढ़ेंगे डायपोल मूवमेंट और बॉन्ड एनर्जी, वहाँ बार बार इस चीज़ के बारे में डिस्कस किया जाएगा, पोलर और नॉन पोलर। तो ये कॉन्सेप्ट आज हम ये डिस्कस करते हैं। यहाँ पर चैप्टर नंबर हमारे पास 3 है, थ्योरीज ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल। तो पहले आ जाइए आप, कॉन्सेप्ट आ रहा है किस चीज़ का, हमारे पास कॉन्सेप्ट आ रहा है, पहले आ रहा है नॉन पोलर का। और नॉन पोलर का आप एनदर नेम, नॉन पोलर का एनदर नेम आप लेते हैं, नॉन पोलर को आप कहते हो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड। बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। अब आपके पास कहा जा रहा है कि भाई प्योरली क्या होंगे, एक जैसे एटम, यानी कि आप क्या कहेंगे, इसका पहला कॉन्सेप्ट आएगा नॉन पोलर जितने भी मॉलिक्यूल होंगे इनके लिए पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि आपके पास शेयरिंग होनी चाहिए, शेयरिंग बिटवीन सिमिलर एटम। तो आप शेयरिंग में हाइड्रोजन हाइड्रोजन, शेयरिंग में आप सिमिलर एटम में ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और आप शेयरिंग में ले सकते हैं नाइट्रोजन नाइट्रोजन। ये सारे के सारे किस में आएंगे, नॉन पोलर या फिर प्योर कोवेलेंट बॉन्ड में। कोवेलेंट बॉन्ड का जब वो वर्ड लिख रहा है इसकी मीनिंग है, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या जाएंगे, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में भले वो सिंगल बॉन्ड बनाए, डबल बॉन्ड बनाए या ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना लें, इसमें कोई शर्त नहीं है। बस मेन चीज क्या है, प्योरली एक जैसे एटम हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्लोरीन क्लोरीन, क्लोरीन क्लोरीन, अब भले सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो। ऐसे ही आप एक और कॉन्सेप्ट लेंगे। अच्छा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एमसीक्यू में कैसे लिखा हुआ आता है, ये H2O2 और ये N2 करके आता था। आपसे पूछता है भाई, ये आपके पास एमडी कैट में भी क्वेश्चन आते हैं, भाई पोलर नॉन पोलर बताइए। तो अब वहां आप पोलर नॉन पोलर के लिए पहला कॉन्सेप्ट आ गया शेयरिंग बिटवीन सिमिलर एटम। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट ले लें आप, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन एटम। ये क्या आनी चाहिए, 0, और वो तो आएगी भाई कैसे, आपके पास जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है भाई, 2.1, और इसकी भी कितनी आ रही है, 2.1। आप डिफरेंस निकालोगे आंसर क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि सिमिलर एटम है। जब सिमिलर एटम होंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आएगा, 0। अब जैसे अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के लिए मैं ले लेता हूँ क्लोरीन और क्लोरीन, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो भाई क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 3.0। तो आप जब डिफरेंस निकालोगे माइनस, डिफरेंस की मीनिंग माइनस, तो आंसर क्या आएगा, 0। दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया। एक और एग्जांपल ले लें, आप ले लें यहाँ पर जैसे कि फ्लोरीन 3.99 होती है, यानी कि 4 कंसीडर करते हो आप, जो एक एटम की है वही दूसरे एटम की है, तो डिफरेंस निकालोगे आंसर क्या आएगा, 0। तो आप क्या कह दोगे, अगर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होंगे तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस क्या आएगा, 0। नंबर 3 कॉन्सेप्ट, या फिर जो भी मॉलिक्यूल आपको दे रहा है वो ज्योमेट्री कौन सी बनाएगा, लीनियर ज्योमेट्री। अब लीनियर ज्योमेट्री में जिसमें एंगल कितना बनता है, 180 का, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। एक और एग्जांपल ले लें आप, कार्बन डाइसल्फाइड, एंगल बनेगा 180 का, CH2। तो ये भी किस में आएंगे, लीनियर ज्योमेट्री में। फिर आप एक और नॉन पोलर के लिए, नॉन पोलर के लिए एक कॉन्सेप्ट और है, और वो आता है सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। और सिमेट्री की मीनिंग आप इनको अगर कहीं से भी देखें, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूं, मैं तो आपको स्ट्रक्चर से बना के समझा रहा हूं, एमसीक्यू में तो कैसे लिखा हुआ आएगा, एमसीक्यू में तो लिखा हुआ आएगा भाई ये CH4,
एक पोलर है, नॉन पोलर है। ऐसे ही आपके पास क्या आएगा एमसीक्यू में, आपके पास आएगा CCl4, कार्बन सेंट्रल एटम और सराउंडिंग में क्या आ जाएंगे क्लोरीन, कितना आ जाएंगे भाई ये क्लोरीन 4। अब ये सिमेट्रिकल है, कहीं से भी देखें एक जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन, क्लोरीन कार्बन क्लोरीन, क्लोरीन कार्बन क्लोरीन, क्लोरीन कार्बन और क्लोरीन। तो ये चारों कंडीशन किस पर अप्लाई होती है, नॉन पोलर या फिर प्योर कोवलेंट बॉन्ड पर। अब इसी से आ जाएगा नेक्स्ट, जैसा वाटर के लिए आप क्या कहते हो, वाटर कहते हो आप पोलर सॉल्वेंट है, तो यानी अगर आप कह रहे हो पोलर सॉल्वेंट है वाटर, तो फिर वाटर के एग्जाम्पल आप फिर यहां नहीं रख सकेंगे। तो आप नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आप इसी से बना लें भाई, ये नॉन पोलर था, इसका अनदर नेम आपने क्या कहा, प्योर कोवलेंट बॉन्ड। अब ये क्या बन जाएगा फिर, ये बन जाएगा इम्प्योर। कैसे, आप अगर पोलर कोवलेंट बॉन्ड अगर आप देख रहे हैं तो भाई पोलर का ही आप अनदर नेम रख देंगे इम्प्योर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो फिर यहाँ शेयरिंग क्या होगा, आप यहीं पर ही देख लें कि अब यहाँ पर एग्जाम्पल चेंज हो जाएंगी। अब शेयरिंग होगी सिमिलर एटम के बिटवीन में नहीं होगी, अब शेयरिंग होगी डिसिमिलर एटम, शेयरिंग बिटवीन डिसिमिलर एटम। और डिसिमिलर एटम में आप क्या ले लें, जैसे कि एग्जाम्पल है भाई, आप डिसिमिलर एटम में आप ले लें, आप डिसिमिलर एटम में ले लें एग्जाम्पल, जैसे कि आप ले लें हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, और आपने जैसे ले लिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड। तो शेयरिंग तो यहाँ पे भी हो रही है, कोवलेंट बॉन्ड तो ये भी बन रहा है, शेयरिंग ये भी कर रहे हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, क्या कह रहा है, शेयरिंग बिटवीन डिसिमिलर एटम। अगर डिसिमिलर एटम तो यहाँ पे भी है, तो क्या था वो था लीनियर और सिमेट्रिकल। यहाँ के लिए सिमिलर नहीं होंगे, डिसिमिलर होंगे। और दूसरा कॉन्सेप्ट आप पोलर कोवलेंट बॉन्ड के लिए दूसरा कॉन्सेप्ट आप क्या ले लोगे, आप ले लोगे डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप टू 1.7, यानी कि 1.7 तक, जीरो नहीं हो, जीरो से ज्यादा हो, 0.1 0.2 0.3 ऐसे, जीरो ना हो, जीरो हुआ तो नॉन पोलर। और अगर ये आंसर कहां तक आ रहा है, 1.7 तक आ रहा है, तो आप फिर ये एग्जाम्पल किस में लेकर आ जाएंगे, आप फिर ये सारी की सारी एग्जाम्पल किस में लेकर आ जाएंगे, पोलर कोवलेंट बॉन्ड में। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 से ज्यादा हो, तो फिर ये कहां चले जाएंगे, चले जाएंगे आयोनिक में। इससे अगर कम होगा, जीरो होगा, तो नॉन पोलर है, जीरो नहीं है 1.7 तक है, तो वो किस में आएगा, पोलर में। नंबर थर्ड भाई, वो लीनियर था, कौन सा वाला, नॉन पोलर, तो पोलर में क्या हो जाएगा, आप ले लेंगे नॉन लीनियर। और अगर नॉन लीनियर कर रहे हो तो यहाँ एग्जांपल ले लो, जैसे कि आप मैं एक आसान से एग्जांपल बनाता हूं, हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस, ये रहा, तो ये नॉन लीनियर स्ट्रक्चर में आ जाएंगे। ये सब फिर किस में आना शुरू हो जाएंगे, ये किस में आना शुरू हो जाएंगे, ये आना शुरू हो जाएंगे पोलर कोवलेंट बॉन्ड में। और आप यहाँ पर क्या कह दो भाई, ये हो जाएंगे फिर अनसिमेट्रिकल। तो अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखूं, अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं CHCl3, यानी कि CHCl3 भाई किसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है आपके पास क्लोरोफॉर्म का, या जैसे आप ये कह दो, जैसे आप ट्राई मीथेन भी कहते हैं। अब वो क्या कह रहा है, ट्राई क्लोरो, 3 जगह क्लोरीन होंगे। अब अगर 3 जगह क्लोरीन आ रहे हैं, जैसे ये मैं लिख देता हूँ, ये रहा, और एक जगह हाइड्रोजन है, तो फिर ये स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल थोड़ी होगा, ये स्ट्रक्चर फिर किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास अनसिमेट्रिकल में। एक कार्बन, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन कितना आ रहे हैं, 3। ये एग्जाम्पल थी क्लोरोफॉर्म की। तो फिर आप आखिर में क्या कह देंगे, आप कह देंगे भाई नॉन पोलर के लिए शेयरिंग, नॉन पोलर को इम्प्योर कहा गया, नॉन पोलर को प्योर कोवलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर को प्योर कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग बिटवीन डिसिमिलर एटम, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जीरो, और तीसरा कॉन्सेप्ट लीनियर ज्योमेट्री होगी और सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होंगे। जब पोलर कोवलेंट बॉन्ड को बात करेंगे आप, तो आप इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट बनाएंगे, ये होंगे इम्प्योर कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग बिटवीन डिसिमिलर एटम, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अप टू 1.7,
और क्या कहा गया, ये नॉन लीनियर ज्योमेट्री होगी और ये क्या होंगे, अनसिमेट्रिकल होंगे। तो ये सारी एग्जांपल किसमें आना शुरू हो जाएंगी आपके पास, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में। इसीलिए पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में आप एक और एग्जांपल जो हमेशा लेते हैं आप वो किसकी लेते हैं, वाटर की। अब आपके सामने है वाटर और हाइड्रोजन सल्फाइड एक जैसे ही है, दोनों में दो दो लोन पेयर आ गए, तो बैंड और एंगुलर स्ट्रक्चर होता है, 104.5 का एंगल होता है। तो इस तरह से बच्चों ये कॉन्सेप्ट है हमारे पास, पोलर और नॉन पोलर का कॉन्सेप्ट था, आपको बना के दिया। फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस चैप्टर के डिफरेंट टॉपिक आपको समझाएंगे। वीडियो को लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। अल्लाह हाफिज।